बिना खर्ची और पर्ची के जो नौकरियां देने का काम आपने इस प्रदेश के अंदर किया है वो सबको पसंद आ रहा है और उसकी चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर है। पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरा देश उसकी चर्चा करता है। उसके लिए हम सब आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद भी हरियाणा प्रदेश की जनता देती है। मैं निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और पूरे 90 हलकों में जिनको सुनने के लिए हर विधानसभा स्तर पर बैठे हैं, बहुत अनेकों हजारों कार्यकर्ता बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। नवीन गोयल जी और मुकेश जी मंच पर आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पार्टी के विशाल कार्यक्रम में, विशाल कार्यक्रम इसलिए कह रहा हूं कि हमको तो शायद लगता होगा कि हम यहाँ बैठे ये सारी बात सुन रहे हैं, लेकिन अपने को जानकारी होगी कि इस समय सभी 90 विधानसभा के क्षेत्रों में पार्टी के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन इस समय हो रहा है। और मैं अनुमान से कह सकता हूं कि सभी विधानसभा कार्यालयों के इन कार्यक्रमों में कुल मिलाकर के 1.5 लाख से ऊपर लोग इस समय अपने साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में मंच पर कुंडरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय के उद्घाटन के स्थान पर जुड़े हुए हमारे युवा और संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, सभी हमारे अन्य स्थानों पर प्रदेश सरकार और केंद्र में हरियाणा से गए हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण यहाँ मंच पर अपने विधायक श्री सुधीर सिंगला जी उपस्थित हैं। सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी हमारे मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बहन उषा प्रियदर्शी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा यहाँ मंच पर जुड़ी है। इसी प्रकार अपनी इस चुनाव व्यवस्था में लगे हुए सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, पार्टी के सभी जिलाध्यक्षगण, गुरुग्राम के हमारे जिलाध्यक्ष श्री कमल यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वो है कि लोकसभा का चुनाव ये एकदम घोषित होने वाला है। 10-12 तारीख के आसपास कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। मुझे 10 तारीख के बाद, 11 तारीख के बाद ही लग रहा है, क्योंकि उसका एक संकेत मैं कर रहा हूं। फाइनल सूचना आएगी तो आपको बताऊंगा। संभवतः 11 तारीख को, 11 मार्च को प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुग्राम आने वाले हैं। और उस दिन संभवतः अगर डिपार्टमेंट की ओर से सब चीजें क्लियर हो गई तो द्वारका एक्सप्रेसवे उसका उद्घाटन होने वाला है। चुनाव घोषणा होने से पूर्व कई कार्यक्रम आएंगे, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है। अलग से सूचना सभी हमको मिलेगी, लेकिन अब हर कार्यक्रम को हमने पूरे मनोयोग से
अपने अपने क्षेत्र में पूरा करना है। चुनाव जो होता है वो एक लोकतंत्र का उत्सव होता है। समाज में बहुत उत्सव आते हैं, मेले आते हैं, अलग अलग बिरादरियों के, अलग अलग समाज के, अलग अलग प्रदेश के, यानी देश के अलग अलग हिस्से में बड़े बड़े उत्सव भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जो चुनाव का ये लोकतांत्रिक उत्सव है, देश का सबसे बड़ा उत्सव है। केवल देश का ही नहीं, मैं कहूंगा दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है। कारण क्या है कि लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र वो भारत देश का है। आबादी के नाते कभी कहा जाता था कि चाइना की आबादी सबसे ज्यादा है दुनिया में, लेकिन अब कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि हम चाइना को पार करने जा रहे हैं। और चाइना में लोकतंत्र नहीं है, भारतवर्ष में लोकतंत्र है। और ये चुनाव ऐसी विधा होती है, इसमें 18 वर्ष से आयु का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। चाहे वो सभाओं में भाग लेगा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से जानेगा, चाहे संपर्क अभियान में कोई जाके संपर्क करने वाला होगा, कोई संपर्कित होगा। हर किसी का कोई ना कोई दृष्टिकोण चुनाव के बारे में बना होता है। और इस उत्सव में सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अलग बात है कि खेमा सबका अपना अपना अलग अलग होता है, जैसे मैच में अलग अलग खेमे होते हैं, लेकिन फिर भाग तो सब लेते ही। तो इस बड़े उत्सव का इंतजार हम 5 साल करते हैं। 5 साल में लोकसभा का भी चुनाव आता है, 5 साल में विधानसभा का भी आता है, 5 साल में हमारी स्थानीय इकाइयों का भी आता है। तो इस उत्सव की तैयारी करनी होती है। और तैयारी में एक बात का विश्वास आपको दिलाता हूं, इस समय देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सबसे आगे है। हमने सभी लोकसभा के कार्यालय, हरियाणा के भी एक ही दिन किए थे 10 के 10 उनका उद्घाटन। देश भर में भी सब जगह लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका है। और ऐसे विधानसभा स्तर पर भी आज हम 90 के 90 कर रहे हैं। अपने अपनी सुविधा से हर प्रदेश विधानसभा स्तर के कार्यालय का उद्घाटन इन दिनों में कर रहा है, कोई एक दिन पहले, कोई एक दिन बाद। क्योंकि चुनावी टाइम टेबल तो सारे देश भर का एक ही है। अभी हमारे प्रत्याशी भी, उनका चयन भी लगभग होना शुरू हो गया है। लगभग क्या 2 बैठकें हो गई हैं। लगभग 200 लोकसभाओं का तो एक प्रकार से चर्चा हो चुकी है। घोषणा कब होगी अलग बात है। आने वाले और 3 दिन में, 4 दिन में सभी 550 लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया केंद्र हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको पूरा कर देगा। दूसरे खेमों में तो ऊहापोह चल रही है, इधर से उधर भाग दौड़ चल रही है। कुछ लोग अपने यहां आ रहे हैं, उनको कई बार हमारे जो ऐसे बंधु जो उनके भी संपर्क में होते हैं, कई खास करके मीडिया के लोग पूछते हैं, अरे भाई आप दौड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो, वहां तो 4 लोग पहले बैठे हैं, आपको टिकट तो मिलेगी नहीं। कुछ उनको आगाह करते हैं। वो सामने वाले उत्तर क्या देते हैं कि कांग्रेस में रह करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, यहाँ कम से कम उस मुसीबत से तो बच जाएंगे, यहाँ लड़ना तो नहीं पड़ेगा। ऐसी भगदड़ मची हुई है कि कहीं उनके हाईकमांड वाले जबरदस्ती उनके सिर पर चुनाव को बना दे। ऐसी भगदड़ मचने का अर्थ क्या होता है कि आज देश में एक वातावरण बन चुका है कि अगली तीसरी बार मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए हमारे युवा मोर्चा के साथ नारा लगा रहे हैं। युवा मोर्चा है तैयार, अगली बार 400 पार। तो मित्रों, कार्यालय जब उद्घाटन हो रहे हैं तो ये मान करके चले, कार्यालय तो हमारे पहले भी चल ही रहे हैं,
आगे गुरुकुल कमल या जहां भी आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है वो कार्यालयों के अंदर भी हो रहा है, कुछ जगह नए स्थानों पर भी हो रहा है। कार्यालय तो पहले भी है ये, आज नए सिरे से उद्घाटन का हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका हेतु क्या है? उसका हेतु ये है कि सामान्य जनों में कार्यालय की भूमिका थोड़ा पार्टी के नाते, पार्टी के मजबूती के नाते